अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तय्यब नदीम और आप देख रहे हैं कोड रैंप यूट्यूब चैनल। PHP कंप्लीट सीरीज की आज हमारी 10 वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में। और इससे पहले जो वीडियो बनी है उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को डिस्कस किया है, कांस्टेंट को डिस्कस नहीं किया। और मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कांस्टेंट के अंदर, और सारी समझ लग जाएगी कि क्या होता है कांस्टेंट और उसका रोल क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है कांस्टेंट। अगर हम इसको यूज़ ना करें तो हम कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लैरावेल की जो ट्यूटोरियल्स हैं वो स्टार्ट करने लगा हूँ। आपको उनकी अपडेट मिलती रहेंगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं इधर सिंटैक्स लिख लेता हूँ PHP का और बात करते हैं कि ये कांस्टेंट है, इनको क्यों यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हों, एक नेम, इसके अंदर मैं नेम 1 लिखता हूँ और नेम 2 और नेम, और दूसरी बार नेम 2। अब इसके अंदर मैंने पहले सेम वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर किया है और इसके अंदर वैल्यू मैंने असाइन की है। एक पहली बार मैंने नेम 1 असाइन किया, दूसरी बार नेम 2। अब इसको इको करते हैं और देखते हैं कि कौन सा रिजल्ट हमें मिलता है। अब देखें, हमें फर्स्ट वाला रिजल्ट नहीं मिला, सेकंड वाला रिजल्ट मिला, क्योंकि इसने क्या किया, वैल्यू को ओवरराइड कर दी है। जो पहले इसके अंदर वैल्यू स्टोर थी, इसने उसको चेंज करके नई वैल्यू को मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया। यही प्रॉब्लम आती है जब हम स्टैटिक ये जो नॉर्मल वेरिएबल्स होती हैं ना, जो इनको यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, हम बहुत बड़ा कोड लिख लेते हैं, बहुत बड़ा लॉजिक लिख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक गलती कर देते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को रीअसाइन कर देते हैं गलती से, मिस्टेक से। तो वो क्या होता है, वो पूरे का पूरा लॉजिक जो होता है ना आपका, वो खराब हो जाता है। आपको समझ नहीं लग रही होती कि ये किस जगह पे मैंने गलती की है। कांस्टेंट आपको इस एरर से बचाता है। कांस्टेंट क्या करता है, कांस्टेंट एक बार आपने डिफाइन कर दिया, अब आपने जब दूसरी बार उसको डिफाइन या रीअसाइन करनी है कोई वैल्यू, तो उसने आपको एरर शो कर देना है कि ये ऑलरेडी असाइन है या डिक्लेयर है, आप इसको किसी और नाम से रीअसाइन करें। अब कांस्टेंट के ऊपर हम चलते हैं और उसको देखते हैं कांस्टेंट लिखते कैसे हैं। डिफाइन आपने लिखना है, और डिफाइन एक फंक्शन है PHP का कांस्टेंट को लिखने के लिए। सबसे पहला पैरामीटर आपने वैल्यू का नाम, और जो वेरिएबल का नाम है वो लिखना है, और दूसरे पैरामीटर के अंदर आपने उसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब मैंने इधर एक नेम लिख दिया, वेरिएबल, नेम वेरिएबल बना दिया। अब मैं नेम वेरिएबल को दोबारा बनाता हूँ, डिफाइन। अब डिफाइन के अंदर जब मैंने नेम वेरिएबल को दोबारा बना के उसके अंदर कोई और वैल्यू लिखनी है, तो इसने क्या करना है, इसने एक एरर शो कर देना। ठीक है, उसने क्या बोला, कांस्टेंट नेम ऑलरेडी डिक्लेयर, कांस्टेंट नेम ऑलरेडी डिक्लेयर अनडिफाइंड वेरिएबल नेम। ठीक है, ये जो वेरिएबल नेम है ये अब वो बोल रहा है कि आपने डिफाइन ही नहीं किया, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसको इस तरीके से इको नहीं करते, उसको इको करने का तरीका होता है ये वाला, यानी कि आपने डॉलर का साइन नहीं लगाना, उसको ऐसे ही आपने इको करना है, क्योंकि आपने उसको डिफाइन कांस्टेंट किया है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं किया, कांस्टेंट आपने किया। तो कांस्टेंट को इको करने का तरीका होता है कि आपने डॉलर नहीं लगाना होता, और जब आपने उसको डिक्लेयर करना है तो साथ डिफाइन का फंक्शन, और उसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर के अंदर उसका नेम, सेकंड के अंदर उसकी वैल्यू, वो वैल्यू स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, जो मर्जी हो, लेकिन वो सेकंड पैरामीटर के अंदर आनी चाहिए। PHP 7.12 के अंदर एक थर्ड पैरामीटर आता था जिसके साथ हम इसको केस सेंसिटिव या अनसेंसिटिव कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, केस सेंसिटिव क्या होता है कि जो कैपिटल है और स्मॉल है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अगर मैं इधर कैपिटल में नेम लिखता हूँ और स्मॉल लेटर्स में लिखता हूँ नेम, तो ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग कंसीडर होंगे केस सेंसिटिव के अंदर। और इन केस सेंसिटिव के अंदर क्या होगा कि आप
दोनों को एक ही वो समझेगा, कैपिटल को भी और स्मॉल लेटर्स वाले को भी वो एक ही वेरिएबल समझेगा। ये केस सेंसिटिव और नॉन केस सेंसिटिव के अंदर डिफरेंस है। अब ये जो है ना 7.3 के अंदर आई थिंक डेप्रिशिएट कर दिया गया था मेथड, नहीं तो हम इधर ट्रू पास करते थे, ट्रू, और क्या होता था ये जो नेम है इसको हम कैपिटल के अंदर भी यूज कर सकते थे। अब ये एरर देता है। अब ये क्या बोलता है, डिफाइन आर्गुमेंट थर्ड इज केस सेंसिटिव इज इग्नोर्ड, डिक्लेरेशन ऑफ केस सेंसिटिव इज इनसेंसिटिव इज नो लॉन्गर सपोर्ट। अब इसने ये एरर आप वार्निंग दी है, वार्निंग कि इसकी सपोर्ट अब खत्म हो गई है, अब ये नहीं चलता, पहले चलता अब नहीं चलता। ठीक है, तो अब आपने ये मैं जो PHP का वर्जन यूज कर रहा हूँ ये 8.2 है। अगर आप 8.2 यूज कर रहे हैं या 8.1 यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये थर्ड पैरामीटर नहीं चलेगा। अगर आप पुराने कोड पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास वर्जन नहीं है लेकिन कोड का वर्जन, जिस कोड के अंदर वो लिखा गया है वो पुराना वर्जन है, तो फिर आपको एरर आएगा। एरर किस चीज का आएगा कि वो कहेगा कि ये वेरिएबल इस वर्जन के अंदर तो डेप्रिशिएट हो गए हैं, पुराना वर्जन PHP का इंस्टॉल करें तो फिर जाकर वो वेरिएबल जो है ना वो चलेंगे, वो मेथड्स चलेंगे। लेकिन फिलहाल अब ट्रू वाला जो काम है वो नहीं चलता। तो आई होप कि आपको कांस्टेंट के बारे में समझ लगी होगी कि कांस्टेंट क्यों यूज किया जाता है। कांस्टेंट के अंदर ना तो हम वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, जैसे कि अब ये नेम है तो नेम को मैं दोबारा रीअसाइन भी नहीं कर सकता, ना तो मैं इसको रीअसाइन कर सकता हूँ और ना रीएलोकेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ जैसे बी नेम, तो अब ये चेंज हो गया। अब पहले वाला नेम है, दूसरे वाला बी नेम, तो अब ये चेंज हो गया। लेकिन जो नॉर्मल वेरिएबल होता है उसके अंदर हम जब वेरिएबल को करते हैं डिक्लेयर और उसके अंदर वैल्यू को एलोकेट करते हैं, तो जब हम उसको रीअसाइन करते हैं या वैल्यू को ओवरराइड करते हैं तो वो पूरे के पूरे उसके अंदर मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो भी साथ ही अपडेट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। कांस्टेंट आपको इस रिस्क से बचा लेता है, आपको कम एरर शो होते हैं, आपका जो कोड है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है। इसलिए अगर आप PHP या किसी भी लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट होते हैं, अगर आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर काम करें तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम और ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल आप कांस्टेंट के अंदर बनाएं, क्योंकि वो आपको सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और लैरावेल की वीडियोस जो हैं वो मैं PHP जैसे कंप्लीट होती है उसके साथ शुरू करूंगा, क्योंकि अगर आपको PHP नहीं आती तो लैरावेल भी नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।